आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद खुदावंद यीशु। खुदावंद के जिंदा पाक जलाली नाम में आप सभी का स्वागत है। दिल से शुक्रगुजार है हम, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। दिल से शुक्रगुजार है हम तेरी वफा के लिए। नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु। आप भी मेरे साथ गाएं खुदा की प्रस्तिश के लिए। दिल से शुक्रगुजार है हम तेरी वफा के लिए। नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु। तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए। कीमती जान लुटाई मेरी बका के लिए। तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए। कीमती जान लुटाई मेरी बका के लिए। दिल से शुक्रगुजार है हम तेरी वफा के लिए। नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु। करे हम शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी। करे हम शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी। करे हम शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी। यीशु यीशु। लंगड़े तू ही चलाए प्यार से बोले। मुर्दों को भी जिलाए आंखें बंद खोले। लंगड़े तू ही चलाए प्यार से बोले। लंगड़े तू ही चलाए प्यार से बोले। मुर्दों को भी जिलाए आंखें बंद खोले। दिल से शुक्रगुजार है हम तेरी वफा के लिए। नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। हम रूबी लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। दिल भी लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। हम
हम शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी। वो टाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो। वो टाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो। जिसकी मसीह बुनियाद हो। जिसकी मसीह बुनियाद हो। कायम रहूं मैं अपने खुदा में, कायम रहूं मैं अपने पिता में, कायम रहूं मैं अपने खुदा में, कायम रहूं मैं अपने पिता में। ओ जलाल हो मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो जलाल हो। कमाल हो कमाल हो। कलाम हो कलाम हो। तेरा प्यार हो तेरा प्यार हो। मेरी जिंदगी में तेरा ही प्यार हो। मेरी जिंदगी में तेरा ही प्यार हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो जलाल हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो। तेरे नाम से सुबह हो शाम हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो। तेरा नाम हो यीशु नाम हो। पाक नाम हो तेरा नाम हो। तेरा नाम हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो। तेरे नाम से सुबह हो शाम हो। तेरे नाम से सुबह हो शाम हो। अब तेरा ही मुझको ख्याल हो। अब तेरा ही मुझको ख्याल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो। रादाना शाहिदा रब दोनों शिखा रब दोनों हिराना हिदा। रोशनी नाहिदा राखला हाबदम। रोशनी खोरला राहिदा। रब दोनों शिखाया राला। रब दोनों शिखाया राला। अब तेरा ही मुझको ख्याल हो। अब तेरा ही मुझको ख्याल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो जलाल
हो, जलाल हो, जलाल हो। राधाना शाहिदाना बदम ना करम ना ही शोहेब दीना यारा, रब दूनो शिखारा हिदालायरम, रब दूनो शिखारा लारा, रब दूनो शिखाया राला, रब दूनो शिखम ना हिदारायना, रब दूनो शिखारा लाना, रब दूनो शिखम ना हिराला बदम, रोशनी राहे दो नायाना, रोशनी दाहिरा लायाना, रोशनी दाहिदारायना, रोशनी दाहिदारायना। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद। वो महान है, जीवित है, उस जैसा कोई नहीं है। उसके नाम की तारीफ हो। हाँ, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना हो। धन्यवाद प्रभु। हम सब ने मिलकर आपके नाम की महिमा की, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद वो सब बातों के लिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। और प्रभु ने हमें आज का ये दिन दिया है कि हम प्रभु की हजूरी में आएँ, हम प्रभु की वाणी को सुने, उससे बातचीत करें। इन सब बातों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम की महिमा गाते हैं। वो महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं। तो जितने भी लोग जुड़ चुके हैं धन्यवाद। जो आ रहे हैं धीरे धीरे जल्दी जल्दी प्रभु के नाम की महिमा, ताकि सब समझ सकें, प्रभु के हजूरी में जा सकें। उसका धन्यवाद प्रभु। हमने आपकी आराधना की, आप इस जगह पर हैं, आपका धन्यवाद। आप अपने लोगों के साथ हैं परमेश्वर। आपकी तारीफ हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक छोटी प्रार्थना करेंगे इस समय। महान और जीवित परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आपका अनुग्रह, आपकी दया परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लोगों पर बनी रहे प्रभु। आपका अनुग्रह रहे। और आज की ये मीटिंग प्रभु, आज का खुदावन तेरा कलाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे लोगों के आत्मा, प्राण और देह में काम करे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु नासरी के नाम से, आप हमारे बीच में आएँ, आप दया करें, आप अनुग्रह करें और आप अपनी महिमा लें परमेश्वर। तारीफ करते हैं कि आपने हमें छोड़ा नहीं है, इस समय भी आप हमारे बीच में हैं। आज का आपका पवित्र कलाम तेरे लोगों की ज़िंदगी में काम करे। धन्यवाद परमेश्वर। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में जाएंगे हम लोग। और इससे पहले कि खुदा के कलाम में हम लोग जाएं, कुछ चंद बातें मैं आपसे करूंगा। उन बातों को आपने ध्यान से सुनना है, ताकि आपका ध्यान परमेश्वर के वचन में रहे और आप परमेश्वर के वचन की पकड़ करें। अगर आपने वचन को सुना और सुनकर इधर से सुना इधर से निकाल दिया, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इस तरीके से परमेश्वर का वचन सुने कि वो आपकी ज़िंदगी में काम करे और उसके नाम को आदर और उसके नाम को महिमा मिले। शुरुआत करेंगे हम लोग। आप इस बात को सुनिएगा, समझिएगा बड़े ध्यान से। बाइबल कहती है कि नए नियम में परमेश्वर ने अपने एक सेवक को चुना और परमेश्वर ने उस सेवक को चुनते ही प्रभु ने उसको एक सेवकाई, ऐसी सेवकाई दे दी जो आम सेवकाई नहीं थी, हर मनुष्य उसे नहीं कर सकता था। प्रभु ने उसके विषय में एक भविष्यवाणी की। प्रभु ने कहा, ये दुनिया में अन्य जातियों में राजाओं के सामने
महायाजकों के सामने मेरा नाम पेश करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं बात कर रहा हूं शाऊल की, जो पहले शाऊल था, उसके बाद परमेश्वर ने जैसे उसको चुना, प्रभु ने उससे अपनी सेवकाई ली, फिर वही बंदा जिसका नाम शाऊल था फिर वो पौलुस बन गया। किस तरीके से वो पौलुस बना, किस तरीके से उसने परमेश्वर के नाम को महिमा दी, आज हम इस चीज को प्रभु से सीखेंगे, प्रभु के कदमों में जाएंगे। और सिर्फ पौलुस के विषय में नहीं, पौलुस के विषय में तो मैं सिर्फ आपको बिना बाइबल को पढ़वाए आपको सिर्फ वैसे ही बताऊंगा जैसा आप लोग जानते भी हैं, आप लोगों ने बाइबल में पढ़ा भी होगा कि बाइबल कहती है पौलुस जिस समय वो शाऊल था, और बाइबल कहती है जब वो शाऊल था उस समय एक परमेश्वर के चेले को जिसका नाम स्तिफनुस, बाइबल कहती है स्तिफनुस नाम के चेले को बड़े बेरहमी से कुछ लोग पथरवा कर रहे थे, मार रहे थे, उस पे दांत पीस रहे थे, लोगों को गुस्सा था उस पे। और बाइबल कहती है कि जिस समय स्तिफनुस को मारा जा रहा था वहां पर ये शाऊल भी वहीं पर था और उसके वध में शामिल था। और फर्क सिर्फ इतना था कि इसने कोई पत्थर उठाकर नहीं मारा, परंतु इसने लोगों से कहा कि तुम आराम से माइंड फ्री होके तुम स्तिफनुस को मारो, क्योंकि मैं यहां पर खड़ा हूं और तुम्हारी जो भी कीमती चीजें हैं, जो भी तुम्हारे पास है कीमती चीज, तुम्हारे कपड़े हैं, तुम्हारा बटुआ है या जो भी है, यहां छोड़ जाओ। तो बाइबल में लिखा है कि ये उनके कपड़ों की रखवाली कर रहा था और वो लोग लगातार वो मार रहे थे, पथरवा कर रहे थे स्तिफनुस को, और स्तिफनुस ने ऐसे करके अपनी जान दे दी। तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब परमेश्वर ने इसको चुना, जब परमेश्वर ने शाऊल को पौलुस बनाया, तो पौलुस अपने परमेश्वर की सेवकाई के लिए निकलता है। और निकलते ही पौलुस ने एक बात ऐसी बोली अपने प्रचार में, वो एक जगह पर जाके एक चर्च में वो लोग बैठ गए, और वहाँ ये दो लोग थे, ये बैठे थे वहाँ जाकर। इतने में क्या होता है कि उसी चर्च का कोई भाई इनके पास आता है और इनको बोलता है क्या तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए कोई संदेश है? अगर है तो तुम हमें सुनाओ। जैसे ही इनको बोला गया, पौलुस को मौका चाहिए था, पौलुस खड़ा हो गया और खड़े होते उसने वो शुरू हो गया, उसने उनको बताया कि मसीह यीशु को कैसे तुम लोगों ने क्रूस पे लटका के मार दिया और उसी के द्वारा अब तुम्हारा हमारा पूरी दुनिया का छुटकारा होता है मसीह यीशु के नाम में। तो इसने ये प्रचार किया। अब मैं जाना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में, इनका पौलुस का जो पहला प्रचार था, वो प्रचार जो उनकी प्रचार यात्रा जो उसने शुरू की, वो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम में उसका 13वां अध्याय। मैं चाहता हूं जो बाइबल लेकर बैठे हैं वो जरूर अपनी बाइबल को ओपन करें और देखें। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय, और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि जैसे ही पौलुस ने मसीह यीशु का प्रचार करना शुरू किया, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि पौलुस बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था उस समय का, और पौलुस के पास परमेश्वर का अच्छा ज्ञान था, और पौलुस अच्छे से जानता था कि किस तरीके से कहां पर बात करनी है। और ये रब का बंदा एक सभा में खड़े होकर बोलता है, इसने डायरेक्ट मसीह का प्रचार नहीं किया, क्योंकि ये ऐसा सोचता था कि जो मिस्टेक मैंने की है कि बाइबल कहती है प्रभु यहोवा ने कहा मुझे छोड़कर किसी को ईश्वर करके मत मानना। तो इसको ये लगता था कहीं ऐसा ना हो, जो कि सच भी है, कि लोग नहीं मानेंगे कि मसीह यीशु प्रभु है। तो पौलुस बड़े दिमाग से चला, और पौलुस ने क्या किया, पौलुस गया पुराने नियम में, यहां से स्टडी उसने उठाई पुराने नियम की, और पुराने नियम पर सिखाते 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 वो उनको मसीह यीशु पर ले आए। कहां पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, फिर से बोलूंगा, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय, और इसका हम लोग पढ़ना शुरू करें। अगर मैं आपके लिए पढ़ता हूं, यहां पर लिखा है 13 से जब आप देखेंगे
तो 13 का जब आप 4 पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि इनकी 4 की जब आप हेडिंग पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा पौलुस की प्रथम प्रचार यात्रा। तो जैसे ही ये प्रचार यात्रा के लिए अपने वहां से निकला तो ये पहुंच गया जी, बाइबल कहती है 13 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि ये पिसदिया के अंतिकिया में, अब ये यहाँ पर पहुंचा जी प्रभु की महिमा के लिए। अब ये पिसदिया के अंताकिया में तो पहुंच गया, लेकिन अच्छी और सच्ची बात ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस और उसके साथी। अब देखो बाइबल क्या बोलती है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे और आपको बड़ी गहराई से समझना है कि परमेश्वर का वचन किस तरीके से हमसे बात करना चाहता है। देखो सर, डायरेक्ट मसीह का प्रचार नहीं किया इसने, मालूम है क्या किया, ये वहां पर गया और बाइबल कहती है पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज खोलकर, अब देखो एक जहाज में है और एक जहाज खोलकर एक जगह पर पहुंचते हैं, वहां जाके इन्होंने प्रचार किया। इसको मैं शॉर्ट में करना चाहूंगा क्योंकि मेरा जो आज का विषय था, अगर आपने वो पढ़ रखा है, अगर आपके पास टाइटल पहुंचा है तो मैं एक बार फिर से आपको याद करवा दूं। वो है कि जैसा माहौल चल रहा है, जैसा आजकल हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, बुरे बुरे हाल है, तो उनके बीच में हम कैसे आनंदित रह सकते हैं। और अभी आने वाली परिस्थितियां अगर और बिगड़ती हैं, अंतिम समय के जो क्लेश हैं उनके बीच में मैं और आप कैसे आनंदित रह सकते हैं। तो बाइबल के हम इसको शॉर्ट करेंगे, अब आप इसको ध्यान से सुनिएगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने पौलुस को भेजा और पौलुस जब जाता है तो पौलुस ने प्रचार करना शुरू किया। 16 में साफ लिखा है, तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से संकेत करके कहा, हे इजराइलियों और परमेश्वर से डरने वालों सुनो। अब यहां पर बाइबल कहती है कि ये खड़े हो गया, इसने हाथ से इशारा किया और बोलना शुरू किया कि सुनो, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूं, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई संदेश है। अब ये संदेश कहां से पौलुस शुरू करता है, ये बोलता है, मैं पढ़ना चाहूंगा 19-20 वचन में और भी अच्छा लिखा है। ये हिस्ट्री लेकर आ गया उनकी इजरायली लोगों की। 19 में लिखा, और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके, अच्छा आप बाद में स्टडी करना, यहां लिखा 450 वर्ष में उसको मिरास दिया, लेकिन 20 से हम लोग पढ़ेंगे, इसमें लिखा है इसके बाद उसने शमूएल भविष्यद्वक्ता तक उनमें न्यायी ठहराए। फिर 21 में लिखा है, उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा। अब ध्यान दीजिएगा इस बात पर, यह बहुत ही गहरी बात है जो पौलुस अपने वचन में लोगों को बता रहा है। कहता इजरायली लोगों ने अपने लिए एक राजा मांगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक राजा मांगा, एक राजा की डिमांड की, किन्होंने की? एक राजा की डिमांड की इजराइल के लोगों ने। जबकि बाइबल कहती है, अगर प्रभु ने चाहा वहां तक जाएंगे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का दिल वहां टूट गया। प्रभु पछताया इस बात से कि मेरे लोग कर क्या रहे हैं, मैं इनको लेकर चल रहा हूं, मैं इनका परमेश्वर हूं, मैं इनका राजा हूं, परंतु इन्होंने मुझे छोड़कर मुझसे डिमांड की। अब ये कहते हैं कि हमें एक राजा चाहिए जिसे हम देख सके, जो हमारे आगे आगे चल सके और जो हमारे लिए युद्ध आगे होकर लड़ सके। जबकि बाइबल इतिहास कहता है, पूरी बाइबल भरी पड़ी है, पुराना नियम, कि परमेश्वर ने इनको हर एक तूफान से, हर एक युद्ध से, हर एक महामारी से, हर एक रोग से परमेश्वर ने इनको बचाया। लेकिन यहां पर फिर से आप देखें इनकी मांग क्या है कि हमें राजा चाहिए। तो पौलुस कहता है, 21 वचन पर ध्यान दीजिए, हम पढ़ रहे हैं प्रेरितों के काम 13 अध्याय 21 वचन। अगर कोई अभी जुड़ा है तो आप बाइबल को ओपन कर सकते हैं, और अगर आप बाइबल लेकर नहीं बैठे तो धन्यवाद, आगे से जरूर बैठिएगा बाइबल लेकर। तो इसमें लिखा है, इसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा, तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। जबकि परमेश्वर ऐसा चाहता नहीं था। ये मैं और आप जब पहला शमूएल पढ़ेंगे वहां पे साफ मिलेगा आपको। लेकिन जब इन्होंने डिमांड की तो गॉड ने इनको एक राजा दिया, उसका नाम शाऊल, और परमेश्वर इनको शाऊल दे दिया। अब देने से पहले परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि मैं इनको एक राजा दूंगा जो कि शाऊल था, परंतु इनको ये भी बता कि वो राजा इनके साथ बड़ी एक गंदे तरीके से व्यवहार करेगा, इनसे मेहनत करवाएगा, इनको कोई आदर नहीं मिलेगा उससे, वो कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इनके बच्चों को अपने खेतों में काम के लिए रखेगा, इनके जवानों से वो मजदूरी करवाएगा। अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने इनको बताया इजराइल के लोगों को। लेकिन
वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर कुछ भी है चलेगा, लेकिन हमें एक ऐसा राजा चाहिए जिसको हम देख सकें। और जब ये सब चल रहा था तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, ओके, अब तो एक काम कर शमूएल, जाकर शाऊल का अभिषेक कर। तो शाऊल राजा हो गया। मैं कोशिश करता हूँ उसको और शॉर्ट में लेकर जाने की। तो वचन कहता है, आगे ध्यान से सुनिएगा, और मैं ऐसा भरोसा रखता हूँ प्रभु पे कि वचन यहाँ से शुरू हो रहा है। अभी तक मैं सिर्फ एक ग्राउंड तैयार कर रहा हूँ ताकि आप समझे आज का कलाम, और यहाँ से मैं अभी वचन शुरू कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। बाइबल कहती है, फिर उसे अलग करके दाऊद को, सुनिए, फिर उसे अलग करके, किससे? शाऊल को। शाऊल को अलग क्यों करना पड़ा? क्योंकि आज्ञाकारी नहीं था। शाऊल को अलग क्यों करना पड़ा? क्योंकि परमेश्वर चाहता ही नहीं था कि वो उनका राजा बने, लेकिन उन्होंने मांगा, उनकी मांग थी, उनका एक डिमांड था गॉड के सामने बहुत बड़ा है कि हमें तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें नजर आ सके। तो परमेश्वर ने उनको एक राजा दिया। अब बाइबल कहती है जब परमेश्वर उनको राजा दिया, कुछ समय के बाद परमेश्वर ने देखा कि ये राजा मेरी आज्ञा नहीं मानता, इनको अच्छे से कहाँ रखेगा, जो कि गॉड पहले से जानते थे, परंतु उनकी एक जिद थी कि हमें एक राजा चाहिए। तो प्रभु ने उसको हटाया। और जैसा कि अगर आपने पिछला मैसेज सुना हो मेरा, कि पहले ऐसा होता था लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। अभी मैं सच कह रहा हूँ आपको, अभी कुछ गलत शिक्षाओं में कुछ लोग चले गए। वो कहते हैं अगर हम खुदा का काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर किसी और को ठहराएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ लोग मसीह पे विश्वास आज भी नहीं करते। दुनिया में बहुत लोग हैं जो अपने तरीके से जी रहे, वो मसीह पे विश्वास नहीं करते। तो क्या खुदा उनके लिए आपको दूसरा मसीहा भेजेगा? कभी नहीं होगा ऐसा। एक ही मसीहा है, वो आया है, आके जान देकर चला गया, अब वो फिर से आने वाला है अपने लोगों को लेने के लिए। अब मैं चाहता हूं ध्यान दीजिए आगे की बातों पर, जो यहां से वचन निकलेगा उस पर ध्यान दीजिए, इस पर मत दीजिएगा। कुछ लोग, मैं जानता हूं कुछ लोग पीछे घड़ी ना देख रहे हो, अच्छा टाइम क्या चल रहा है, कितने टाइम बोलेंगे। अच्छा सुनो, अभी प्रभु की उपस्थिति में रहिएगा, इन बातों को सुनिएगा, और मैं पूरा भरोसा रखता हूं कि मेरा परमेश्वर आज अद्भुत तरीके से आपसे बातचीत करेगा मसीह यीशु के नाम में। तो परमेश्वर का वचन कहता है सॉरी प्रभु का वचन कहता है 22 इसका 13 का 22 प्रेरितों के काम 13-22, इसको एक लास्ट बार पढ़ रहा हूं, फिर इसको नहीं पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, फिर उसे अलग करके दाऊद को राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी। उसने मतलब परमेश्वर ने जिसके विषय में गवाही दी, यानी कि दाऊद के विषय में क्या गवाही दी? मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन, सुनो बहुत गहरी बात है, दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। फिर से बोल रहा हूं, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मतलब खुदा ने कहा मेरे मन के अनुसार मुझे मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा। सारी इच्छा को पूरी करेगा। एक ऐसा व्यक्ति मुझे मिल गया है, यिशै का पुत्र दाऊद है। बने रहिए प्रभु के साथ। अब सुनो और समझो, वचन कहता है पौलुस ने अपनी सेवकाई में पहले प्रचार में दाऊद की बात की, और वो इसलिए की क्योंकि दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के मन के अनुसार परमेश्वर को पसंद आया। और आपको एक अच्छी और सच्ची बात बताऊं, परमेश्वर का वचन यहां पर बोलता है मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है। मिलता कब है हमें? जब हम खोजते हैं। ढूंढो तो पाओगे। प्रभु ने ढूंढा और इसको मिला। सुनो, यीशु मसीह ने हजारों साल पहले क्या बोला? यीशु मसीह ने, मैं पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। उसको पापी नहीं मिलते, कोई अंगीकार नहीं करता, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। और उससे भी थोड़ा पहले जाए तो बाइबल कहती है, उत्पत्ति की पुस्तक में बाइबल ऐसा बोलती है कि परमेश्वर शाम को ठंडे समय में परमेश्वर आता था, अपने लोगों को आवाज देता था, आदम आदम तू कहाँ है? देखो उस टाइम से परमेश्वर ढूंढ रहा है। और बाइबल कहती है ये परमेश्वर की आवाज सुन के छुप गए, और इस तरीके से छिप गए कि बाद में कहते हैं हम तो छिप गए थे क्योंकि हमें मालूम है कि हमने कपड़े नहीं पहने। और बाइबल कहती है शुरुआत में परमेश्वर ने अदन की वाटिका में मनुष्य को ढूंढा, फिर यीशु मसीह आया, उसने मनुष्य को ढूंढा। सोचिए, परमेश्वर आज तक ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर के मन के अनुसार हों। आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। तो अब परमेश्वर के मन की बात आती है। परमेश्वर के मन की बात, प्रभु को एक ऐसा व्यक्ति मिला जो परमेश्वर के मन के अनुसार था। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति को ढूंढ पाया। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि अगर हम में से
अगर हम में से कोई एक जन भी उसके मन को भा गया, विश्वास कीजिएगा क्या नहीं कर सकता हमारा परमेश्वर। अगर एक बंदा भी उसके मन के अनुसार उसको भा गया, और एक सच्ची और अच्छी बात बताता हूँ, हम उसके मन के अनुसार कहीं ना कहीं खुदा के अंदर हैं, इसीलिए उसने पूरी दुनिया को छोड़कर मुझे और आपको चुन रखा है। आइए अब मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा ध्यान दाऊद पर देंगे, कैसे बना वो परमेश्वर के मन के अनुसार। शायद अगर आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं आपको पूछता तो कुछ हाथ तो जरूर इस समय उठते कि हम चाहते हैं हम दाऊद के अनुसार बने, और कोई भी ऐसा जन नहीं है जो ना चाहता हो कि हम परमेश्वर के मन जैसे बने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के मन के अंदर बुराई नहीं है, वैर नहीं है, भाव नहीं है, विरोध नहीं है, क्रोध नहीं है, प्रेम है। आप सोचो दाऊद को उसने अपने मन के अनुसार बोला, क्या था उस समय दाऊद का मन, कैसा होगा? बाद में वो क्या है अलग बात है, लेकिन जब परमेश्वर ने उसकी गवाही दी ये मेरे मन जैसा है, क्या था उस समय उसका मन? और आपको पता है इतना दीन बना रहा वो परमेश्वर के सामने, इतना दीन बना रहा। आज मैं आपको उसके मन से और उसके लिखे हुए वचनों से बताऊंगा। हम ज़्यादा वचन नहीं पढ़ सकते, मेरे पास बहुत सारा है मटेरियल, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करूंगा, कम वचन में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की। लेकिन आप सुनते रहिएगा लिखा क्या है। बाइबल कहती है कि ये एक ऐसा व्यक्ति था, मैं चाहूँगा इसको हम एक वचन पढ़ेंगे इसके लिए ताकि आप और अच्छे से इसको समझ सकें। हम जाएंगे भजन संहिता जी, भजन और उसका 4 अध्याय, 3 या 4 कुछ तो 4 अध्याय, भजन संहिता 4 अध्याय। और बाइबल कहती है 4 अध्याय का जब आप स्टडी करेंगे, जब आप पढ़ेंगे, थोड़ा मनन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। 4 अध्याय का 8 वचन पर आज हम रोशनी डालेंगे, और मैं पूरा भरोसा रखता हूँ प्रभु आपसे डायरेक्ट बात करेंगे इस वचन को लेकर। प्रभु ने जिसे कहा वो मेरे मन जैसा है, उसकी खूबियाँ देखना आप क्या थी। ऐसे नहीं परमेश्वर ने उसको अपने मन जैसा बोला, बाइबल ऐसा बोलती है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भजन 4:8, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। मैं शांति से लेट जाऊंगा, सो भी जाऊंगा, कारण क्योंकि परमेश्वर तू एकांत में मुझे निश्चिंत रहने देता है। यहां पर वजन नहीं आने देता। प्रभु ये तेरा अनुग्रह है कि तू मेरे यहां पर वजन नहीं आने देता, ये तेरा ग्रेस है मुझ पर, बहुत बड़ा रहम है कि तू यहां से नस को फड़फड़ होने नहीं देता, कोई नस नहीं तू फटने देता। प्रभु ये आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। वो कहता है मैं शांति से लेट जाऊंगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोग इस बात पर विचार कर रहे होंगे यहाँ पर, क्योंकि ये कभी सोचना बंद नहीं करता ना कुछ चलता रहता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे तो फिर बड़ी बात कौन सी है, रात को तो हर रोज़ रात को हम भी लेट जाते हैं। लॉकडाउन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, हम भी आराम से लेटते हैं, हमें कौन सी प्रॉब्लम होती है। सुनो और समझो, बाइबल कहती है ये कहना, ये शब्द दोहराना और इसकी सिचुएशन को समझना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाइबल कहती है जो हालात आज के टाइम में दुनिया के चल रहे हैं, क्या आप जानते हैं इससे ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके थे दाऊद की ज़िंदगी के। इससे ज़्यादा, फिर से बोल रहा हूँ, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, इससे ज़्यादा जो आज की डेट में हमारा संसार झेल रहा है, ये दुनिया झेल रही है, इससे ज़्यादा झेलना पड़ रहा था दाऊद को। और बाइबल कहती है पहला शमूएल 21, 22, 23, 24, जब आप ये 4 अध्याय पढ़ेंगे तो 4 अध्याय में आपको पता चलेगा कि ये दाऊद जिसको हम लोग बोलते हैं कि दाऊद के घराने से यीशु मसीह आया, हम लोग ऐसा बोलते हैं, जो कि सच भी है। लेकिन क्या आप जानते कि दाऊद के घराने से आया, लेकिन दाऊद के अंदर क्या खूबी थी? बाइबल ऐसा बोलती है कि दाऊद वो व्यक्ति है, जब
आप पढ़ना, ये जो 4 अध्याय मैंने बताए पहले शामिल थे, स्टडी करना बाद में, आराम से बैठो, देखो बाइबल क्या बोलती है। ये खुलना चाहिए हमारा, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनना चाहिए हमारा, प्रभु के नज़दीक जाना चाहिए हम सब लोगों का। टाइम बहुत है अब हमारे पास, ना कोई बहाना है, प्रभु आ सकते हैं। चारों तरफ खाई है, लेकिन बीच में मैं और आप हैं। शुक्र मनाओ, खुदा हमारे साथ है और ये कोई छोटी बात नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा इस बात पर। बाइबल कहती है उन 4 अध्यायों को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है दाऊद, जब मैं और आप भजन गाते हैं तो हम लोग, अभी मैं आपको बोलूं आओ एक भजन गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। क्या आप जानते हैं दुनिया आज, अब तो खैर चर्चेस कुछ सभी बंद है, लेकिन जिस टाइम आराधना होती है, उछल कर कूद कर साज बजाकर ताली बजाकर हम गाते हैं आनंद में, उसकी सामर्थ्य में, उसकी उपस्थिति में। लेकिन क्या आप जानते हैं ज्यादा से ज्यादा भजन जब दाऊद ने लिखे ये बाइबल में, कोई छत नहीं थी इसके सर पे। जब दाऊद ने भजन लिखे कोई घर नहीं था उसके पास। ये 4 अध्याय आपको बताएंगे जब वो परमेश्वर की महिमा करता था, उस समय मैदान में होता था, वो खुले ग्राउंड में, गुफा में होता था, कोई भी जानवर आ सकता था, गुफा में होता था, मैदान में होता था, जंगलों में रहता था दाऊद, और जंगलों में जा जाकर परमेश्वर के भजन गाता था। वो कुछ नहीं था उसके पास। मैं और आप घर में बैठकर, फ्री बैठकर, सब कुछ होने के बाद भी परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार नहीं होते। दाऊद जब परमेश्वर की आराधना करता था, विश्वास करो, पढ़ो बाइबल को अच्छे से, वो बहुत मुश्किल में होता था, कष्ट में होता था दाऊद, और वो कष्ट में रहकर भी वो अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करता था। आज कलीसियाओं में, आज मसीह लोग गवाहियां तब देते हैं जब उनके बिगड़े काम बनते हैं। आज परमेश्वर के नाम को ऊंचा तब उठाया जाता है जब बहुत सारे काम बनना शुरू हो जाते हैं। आज परमेश्वर से प्यार तब किया जाता है जब परमेश्वर हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खोल देता है। लेकिन दाऊद के सभी रास्ते बंद थे। दाऊद के पीछे अविश्वास कीजिएगा एक होता है। बाइबल ने जो यहाँ पर हमें बताया इस वचन में, उसको समझने की कोशिश कीजिए। दाऊद कहता है, मैं बात कर रहा हूं जो अभी हमने पढ़ा है, भजन 4 अध्याय, भजन संहिता 4 अध्याय, उसका 8 वचन। बाइबल कहती है दाऊद ने कहा मैं शांति से लेट जाऊंगा। पहली बात नोट कीजिएगा, शांति से। लोगों को अपने घर में मखमलमल के बेड पे, गद्दों पे लेटकर भी नींद नहीं आती। ये कहता है मैं शांति से लेट जाऊंगा। याद रखिएगा, शांति जो होती है वो कभी भी बॉडी में नहीं होती, यहां पर होती है मन में। ये कहता है मैं शांति से लेट जाऊंगा। आप सोचो, दुनिया के पास सब कुछ है तब भी शांति नहीं है। इसके पास ना घर है, इसके पास, आप फेथ करो इन चीजों पर, आप पढ़ो बाइबल को अच्छे से। इसके पास उस समय कुछ भी नहीं था जब इसने ये बात बोली थी। ना इसके पास कोई पिल्लो, ना कोई तकिया था, ना बेड था, ना छत थी, ना घर था, ना छिपने का कोई दरवाजा था, कुछ नहीं था इसके पास। और ऐसे समय में ये बोलता है मैं शांति से लेट जाऊंगा। अगर ये चीजें ना हो, अगर चारों तरफ महामारी हो, और क्या आप जानते हैं जिस समय दाऊद ने ये बात बोली उस समय शाऊल इसके पीछे लगा हुआ था कि दाऊद को मारना है, हत्या करनी है, दाऊद की मर्डर करना है इसका। उसने अपने लोगों से कहा, उस समय शाऊल पूरे इजराइल का राजा था, और राजा होने के बाद शाऊल कहता है दाऊद को मार दो। आप सोचिएगा, इस दाऊद के 3 भाई सेना, उसकी सेना में थे शाऊल की। अगर आपको कुछ याद आया, जिस समय दाऊद ने गोलियत को मारा था, जिस समय दाऊद ने गोलियत को मारा, तो ये अपने भाइयों के लिए रोटियां लेकर गया था, उनको रोटी देने गया, कुछ उनके लिए ड्राई फ्रूट लेकर गया, वहां पर उनको देने के लिए गया। कहता पिता ने कहा है, यिशै ने कहा है, पिता ने कहा है कि जाके तुम्हारा हालचाल पता करूं, तुम सब ठीक हो। लेकिन जब इसके बड़े भाई ने देखा, वो चिढ़ गया और वो कहता तू यहां पर लड़ाई देखने आया है। सोचिए, वहां तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, और बाइबल कहती है जैसे ही वहां से निकलने लगा, गोलियत आता है और गोलियत कहता है कोई है जो मुझसे लड़े। गोलियत, बाइबल कहती है 40 दिन थोड़े नहीं होते। आप पढ़िएगा 17वां अध्याय, पहला शमूएल 17 अध्याय, वहां लिखा 40 दिन तक लगातार गोलियत इजराइल की पूरी प्रजा को वो धमकी देता रहा।
वो कहता है कोई मेरे लायक जो आके मुझसे लड़े? अगर तुमने मुझे मार दिया, अगर तुमने मुझे खत्म कर दिया तो समझ लो फिलिस्ती तुमसे हार गए। लेकिन वो लंबा चौड़ा, आप समझो उसकी क्या पर्सनैलिटी थी, क्या बाइबल में क्या क्या लिखा है, उसको देखकर इजरायली लोग डरते थे और सामने से भाग गए थे। ये जाता है और जाकर बोलता है, इसके 3 भाई सेना में थे जो शाऊल के आगे जॉब करते थे, आर्मी में थे वो लोग। शाऊल पूरे देश का राजा था। आप सोचो, शाऊल ने कहा इसको मार दो। आप ध्यान दीजिएगा, इन बातों में फिर से दोहराऊंगा, लेकिन आप इस चीज को समझिए पहले। बाइबल कहते हैं वो शांति से लेट जाएगा। क्यों लेट जाएगा? क्योंकि शाऊल उसके पीछे लगा हुआ है। शांति नहीं थी उसके आसपास, लेकिन खुदा के प्रति उसका मन साफ था। खुदा के प्रति एक घमंड था, मेरा प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और ऐसे हालात में वो एक बात बोलता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा। कहां से आएगी उसके अंदर ये शांति? उसका मन परमेश्वर जैसा है, उसका मन परमेश्वर जैसा। एक बार बाइबल कहती है यीशु मसीह के चेले आपस में लड़ रहे थे, हम में से बड़ा कौन है, हम में से बड़ा कौन है, हम में से बड़ा कौन है। यीशु मसीह ने, बाइबल कहती है, उनके बीच में एक छोटे बालक को खड़ा किया और प्रभु ने कहा, जो इसके समान बनेगा वो तुम सब में सबसे बड़ा होगा। जो इसके समान बनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो इसके समान बनेगा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो बालक के समान बनेगा वो बड़ा होगा। प्रभु ने कहा, यीशु मसीह साफ बोलते हैं मत्ती 11:29 में, मेरे पास आओ, मेरा जुआ उठाओ, मुझसे सीखो, मैं मन में दीन हूं। बच्चे मन के बहुत दीन होते हैं, बहुत दीन होते हैं, उनके अंदर कोई घमंड नहीं होता। उनको आप थप्पड़ मारो, 5 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद वो फिर आपके साथ खेलना शुरू कर देंगे। दाऊद का मन ऐसा ही था उस समय। परमेश्वर इसको पसंद करते थे। प्रभु ने कहा इसका मन मेरे जैसा है, किसी के प्रति क्रोध नहीं रखता, ये जलता नहीं है किसी से, ये जलस नहीं खाता किसी को देखकर। इसके अंदर मेरा सा मन है, इसके अंदर मेरा सा प्रेम है, इसके अंदर मेरी जैसी दया है, ये दया करने वाला है। अब बताऊंगा आपको अगर प्रभु ने चाहा कि कैसे कहां पर दया हुई, लेकिन सब बातों में वचन नहीं खोलेंगे हम लोग, लेकिन मैं आपको जरूर बता दूंगा, इसकी स्टडी जरूर करना। अब ध्यान दीजिएगा इस बात पर। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इसके विषय में गवाही दी है, मेरे मन जैसा है, और यहां पर लिखा है मैं शांति से लेट जाऊंगा। और ये उसने तब नहीं कहा जब ये महल में था, ये राजा बन चुका था, नहीं, ये इसने तब कहा था जब ये भाग रहा था, जब ये भाग रहा था। और आप सोचो, देश का राजा इसके विरोध में है, देश का राजा इसके विरोध में है, देश की गवर्नमेंट इसके विरोध में हो चुकी है। आप सोचो, हम इंडिया में रहते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी हमारे विरोध में हो जाए, हमारी गवर्नमेंट हमारे विरोध में हो जाए, क्या आप जानते हैं अपने घर में नहीं रुक पा रहा था, इसकी वाइफ ने इसको खिड़की से रस्सी लेके नीचे उतारा था कि तुझे मारने के लिए आ गए, भाग जाए यहां से। आप सोचो, इसका परिवार इसका साथ नहीं दे पा रहा था, इसके पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी, ना घर था। हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम आस रखते हैं गवर्नमेंट के पास जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, अपना केस लड़ेंगे। इसके पास कोई ऐसी आस नहीं थी। क्यों? क्योंकि देश का प्रधानमंत्री राजा ही इसको मारने के चक्कर में था, और राजा ने कहा जहां भी मिलता है उसको मारो, उसको वध करो, खत्म करो उसकी कहानी। और आप सोचो, ऐसे में भागे तो भागे कहां? इसीलिए बाइबल कहती है कभी ये गुफा में छुपता था, कभी ये जाकर मैदान में छुपता था, कभी ये जाकर जंगलों में छुपता था, और वहां पर रहकर भी ये परमेश्वर से बद्दुआ नहीं मांगता था। वहां पर रहकर भी ये परमेश्वर से अपने वैरियों का, सुनो और समझो, अपने वैरियों के लिए नाश नहीं मांगता था। प्रभु उनको नाश कर दे, खत्म कर दे, मार दे उनको जान से, नहीं, ऐसा नहीं कहता था। ये क्या बोलता था? ये बोलता था मैं आराम से, शांति से लेट जाऊंगा। सोचो कितना बड़ा इसके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह है कि चारों तरफ महामारी है। इसको ये नहीं मालूम था कि अगर मैं सो गया, खुले मैदान में मैं सो रहा हूँ, गुफा में मैं सो रहा हूँ, कहाँ से कोई जानवर आके मुझ पर अटैक करे। राजा ने आज्ञा दी है, पूरा देश, पूरी गवर्नमेंट मेरे विरोध में खड़ी है, मैं कहाँ भागूँ? आप सोचो, अपने दिमाग से इसको ये नहीं पता था कहाँ से तलवार आए, कहाँ से भाला मेरे अंदर खुप जाए, किधर से कौन मुझ पर अटैक करे, इसको कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन ऐसे में आप सोचो, ये पूरा भरोसा अपने खुदा पर रखता है। ऐसे में ये पूरा भरोसा परमेश्वर की ओर रखता है, और परमेश्वर को बोलता है प्रभु आप ही हैं, सिर्फ आप है परमेश्वर।
अंतिम समय में हम कैसे आनंद में रह सकते हैं, हमारा जिंदगी जो कि इतने क्लेश दुनिया में चल रहे हैं, इनमें हम कैसे आनंदित रह सकते हैं। दाऊद से सीखिए, दाऊद से सीखिएगा। आपके लिए तो मेरे लिए तो अब भी एक रास्ता है, अपने घरों में रहो, सेफ रहो। इसके लिए वो भी रास्ता बंद था, हमारे लिए एक रास्ता है। क्या? अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, खांसी जुकाम कुछ भी प्रॉब्लम लगती है, डॉक्टर के पास जाओ। इसके पास वो भी नहीं था, जाता तो जाता था, चारों तरफ मौत थी, चारों तरफ मौत थी, और ये सेंटर में था। इसकी समझ में भी नहीं आ रहा था, मैं निकलूं जाऊं तो कहां जाऊं। और ऐसे में मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, अपनी बाइबल में आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप इस वचन को याद रखिएगा, ताकि आपको ये वचन से मैं जितनी बात कर रहा हूं ये समझ में आती रहे कि मैं कौन से वचन से आपसे बात कर रहा हूं। बाइबल कहती है, भजन संहिता 4 अध्याय और उसका हम लोग 8 वचन पढ़ रहे हैं। यहां पर लिखा, मैं शांति से लेट जाऊंगा माई गॉड। सोचने वाली बात यह है, शांति यहां काम करती है, और अगर यहां टेंशन होती है ना, बंदे को नींद नहीं आती। अच्छे घर में, अच्छे मैं कहूंगा महल में भी उसको नींद नहीं आएगी, और ये एक डरी हुई जिंदगी को लेकर भाग रहा है कि कहीं से कोई मार ना दे, कोई नाश ना कर दे। परंतु उसको एक चीज पर घमंड था, वो क्या था कि मैंने प्रभु के प्रति कोई अपराध नहीं किया, मैंने परमेश्वर के प्रति किसी का भी बुरा नहीं किया, मैंने परमेश्वर के प्रति ईमानदारी दिखाई है, वो मेरा साथ देगा, मुझे हर हालात में मुझे संभाले रखेगा। इसके पास एक आस थी, मैंने प्रभु के विरोध में कोई पाप नहीं किया, मैंने परमेश्वर की महिमा नहीं चुराई, मैंने प्रभु की महिमा नहीं उठाई, मैं जैसा सिखाया गया हूं वैसा ही खुदा के साथ चल रहा हूं। सोचो, चारों तरफ मौत हो, बीच में एक ही आस हो, और वो आस क्या हो? सिर्फ इस बात पर घमंड हो कि परमेश्वर मेरे साथ है, ये पहाड़, ये मुसीबत मेरा क्या कर सकती है। इसीलिए मैं आपको फिर से, मैं क्यों शांति पे अब तक अड़ा पड़ा हूं, उसका एक कारण है कि शांति भले चंगे घरों में नहीं मिलेगी आपको। शांति ना होने के कारण आप सोचो कितना क्लेश, लोग कितना कुछ सह रहे हैं, घर घर में लड़ाई है, घर घर में झगड़े हैं, मुंह का चढ़ाना है। बाइबल कहती है आपका गुस्सा नहीं रहना चाहिए, सूर्य उदय होने से पहले गुस्सा छोड़ दो। लेकिन आप देखो, रात को तो और भी बर्तन खटकते हैं, रात को तो और भी गिले शिकवे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि रात जो है वो अंधकार की तरफ से। बाइबल कहती है मैं चोर के समान आऊंगा, सब सोते होंगे मैं आ जाऊंगा। बाइबल कहती है अगर तेरे मन में किसी के विरोध में कुछ तेरे अंदर कुछ वैर है, भाव कुछ भी है, उसको मुझसे क्षमा मांग, उसके साथ मेल कर। क्यों? क्योंकि तुझे पता भी नहीं मैं कौन सी रात को आ जाऊंगा। कभी ऐसा ना हो कि मैं आऊं और मैं तेरे अंदर नफरत देखूं, तो फिर मैं तुझे लेकर जा भी नहीं सकता। इसलिए बाइबल कहती है दिन में तेरे साथ अगर किसी के साथ तेरा झगड़ा हो जाए, अगर तेरे साथ कोई बुरा कर दे, तो दिन दिन में कोशिश कर कि उसे दिन दिन में ही उस जख्म को आने दे, प्रभु से खून उस पर छिड़कवाओ और उसको दिन दिन में खत्म कर दो, ताकि रात तक आप फिर से प्रभु के सामने बच्चे के समान हो जाओ कि प्रभु मेरा दिल साफ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आज रात भी अगर तू आता है मैं तेरे लिए तैयार हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऐसा परमेश्वर का वचन बोलता है। अब ध्यान दो इस बात पर, बाइबल कहती है मैं शांति से लेट जाऊंगा, मुझे माफ कीजिएगा, मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं इससे आगे जाऊं। जबकि इससे आगे वो और भी अद्भुत बात बोलता है, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसको समझो, मैं शांति से लेट जाऊं। कैसे लेट जाओगे? तो मैं फिर बोलता हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि चारों तरफ दुनिया में हाहाकार मचा पड़ा है, दुनिया में तबाही मची पड़ी है, हम तो डेली रात को सो जाते हैं। तो माफ कीजिएगा, ऐसा होगा नहीं। तो तुम्हारे गले को किसी ने नहीं दबाया ना, यहां पर टेंशन कोई नहीं है। प्रभु दे रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, रात को सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, क्या दिक्कत है? सेफ है ना प्रभु की दया से, इसलिए सब बेस्ट चल रहा है। थोड़ा सा ध्यान लगाओ, सोचो थोड़ा सा, प्रभु करे ऐसा कभी ना हो। सपोज करो आपके चारों तरफ दुश्मन है, वो आपको मारना चाहते हैं, कोई गोली लेकर खड़ा है, कोई तलवार लेकर, कोई भाला लेकर, सो जाओगे शांति से तुम? इसको आप छोटा रिश्ता समझते हो आप खुदा के साथ इसको? ऐसे में दाऊद कहता मैं आराम से लेटूंगा। कैसे तेरे अंदर शांति आ सकती है? बताऊंगा आपको अगर आप बने रहे। कैसे शांति कैसे आ सकती है? मतलब ही नहीं बनता कि कोई तेरी जान के पीछे पड़ा और तू रेस्ट फरमा रहा है। दाऊद जी कैसे हो सकता है ये? बहुत मुश्किल है। कुछ लोग कहेंगे हाँ हमें प्रभु पर पूरा भरोसा है, मुझे मालूम है शद्रक मेशक अबेदनगो जी, मुझे मालूम है तुम कर सकते हो। कुछ लोग कहेंगे नहीं हम तो कर सकते, मुझे मालूम है दानियल जी, आपका भी मुझे मालूम है।
लेकिन सुनो और समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं। इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि इनका विवेक शुद्ध था प्रभु के प्रति। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम में कैसे खड़े रहे? क्योंकि इनका मन शुद्ध था। प्रभु मन देखते हैं आज की डेट में, उनको मन शुद्ध चाहिए हमारा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जान दे दी है। वो जान सिर्फ और सिर्फ आशीषें पाने के लिए नहीं है, हमें सेफ रखने के लिए नहीं है, नहीं। वो खून इसलिए भी बहाया गया था, वो जान इसलिए भी दी गई थी ताकि मैं और आप परमेश्वर के साथ रहना सीखें, ताकि मैं और आप परमेश्वर की महिमा को उठाना सीख जाए, ताकि मैं और आप अपने आप में मर के परमेश्वर के साथ जीवन जीना शुरू कर दें। मैं तो बहुत हैरान हूं, मुझे माफ कीजिएगा मैं ये बात बोल रहा हूं पर सच है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बड़ी बड़ी सेवकाई करते हैं लेकिन शांति से सोते नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, शांति से सोते नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपने आप को धर्मी बोलते हैं परंतु शांति से सोते नहीं है। दिक्कत होती है उनको, क्लेश होता है घरों में, लफड़े होते हैं, एक लड़ाई खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है और अपने आप को मसीह बोलते हैं, वो प्रभु में है वो लोग। क्या करोगे आप जब ऐसे लोग आपके चारों तरफ होंगे? आप सोचो, मौत, बाइबल कहती है, यीशु ने इस बात की गवाही दी थी, मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता मनुष्य। और बाइबल कहती है, यहां पर साफ लिखा है, चारों तरफ दाऊद के मौत है और वो कहता है मैं शांति से लेट जाऊंगा। माय गॉड, ये विश्वास उसके अंदर कहां से आ रहा है? जबकि उस समय ना पवित्र आत्मा जी उतरे थे, ना प्रभु यीशु मसीह ने जान दी थी, सिर्फ एक खूबी थी उसके अंदर, उसका मन साफ था। आज आप सोचो, सिर्फ एक खूबी थी उसके अंदर, उसका मन साफ था और कोई खूबी नहीं थी, कोई खूबी नहीं थी। यहां तक कि जब वो दाऊद जब गोलियत को मारने के लिए गया, आप ध्यान से अच्छे से पढ़ो, वहां पर वचन कहता है दाऊद छोटा था, लड़का था, उसका चेहरा लाल था, उसके चेहरे से लाली झलकती थी, बच्चा था वो। और जब शाऊल ने उसे अपने कपड़े पहनाए, ये पहन ले और जाकर युद्ध कर। आप सोचो, इतना छोटा था वो, उसने कहा ये बहुत भारी है, इनको पहन के मैं उसके साथ लड़ ही नहीं सकता, एक काम करो ये उतार लो अपने। आप सोचो कितना छोटा होगा उस टाइम दाऊद, राजा के कपड़े पहनकर वो चल नहीं पा रहा था। उम्र देखो उसकी क्या होगी, बच्चे के समान। यीशु ने कहा बच्चे के समान मेरे पास आओ। अंतिम समय में अगर आनंदित रहना है, इन क्लेशों में अगर आनंदित रहना है, एक ही रास्ता है, अपना मन यीशु के लहू से शुद्ध रखो। अपने मन को प्रभु परमेश्वर के हाथ में सौंप कर रखो। अपनी आत्मा प्राण देह पर परमेश्वर के आत्मा का अधिकार आने दो। चारों तरफ हालात कोई भी हो, मैं और आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए किसी ने विनती की है पिता के सामने। उसने कहा, हे पिता, मैं तुझसे कहता हूं कि इन्हें अनाथ मत छोड़ प्रभु, इनके लिए एक सहायक भेज। और वो सहायक उतर आया, उसका नाम पवित्र आत्मा है। और उस पवित्र आत्मा का फल है ये क्या? प्रेम, आनंद और शांति। तीसरा फल आपको वहां पर मिलेगा, शांति। ये कहता है मैं शांति से लेट जाऊंगा। तीसरे फल की बात की इसने, आत्मा का तीसरा फल गलातियों 5 अध्याय 22 वचन में आपको ऐसा मिलेगा। आत्मा के 9 फल मिलेंगे। 9 फल में पहला प्रेम, दूसरा आनंद। अभी आएंगे, प्रभु ने चाहा आनंद पे भी बात करेंगे, थोड़ा सा ही करेंगे, आनंद पे भी बात करेंगे। बाइबल कहती है कि प्रेम, आनंद, शांति कहां से थी इसके अंदर? ये आज लोगों को पैसा कमाकर शांति नहीं मिलता, नहीं उनके पास सुख, नहीं उनके पास शांति। पता नहीं शांति कहां खोकर आए हैं, शांति नहीं है। और मिलेगी कहां से जब शांति का राजकुमारी नहीं है उनके पास? शांति कहां से मिलेगी? ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने मन पर यीशु मसीह को राज करने दिया। और बाइबल कहती है इसके चारों तरफ महामारी थी। इसके चारों तरफ, हम महामारी आज बोलते हैं वायरस को, ये कोरोना वायरस चल रहा है, या फिर A to Z जो भी आजकल की उल्टी सीधी बीमारियां हैं, नाम भी नहीं लेंगे, कैंसर है, एड्स है। कुछ लोग डर जाते हैं। किसी ने मुझे बताया जी प्रार्थना कर दो। मैंने उनको पूछा बीमारी क्या? कैंसर की प्रॉब्लम थी उनको, कैंसर का नाम लेते हुए डर रहे थे। उनको ये भी नहीं मालूम था जिससे तुम बात कर रहे हो या जिसकी उपस्थिति में तुम खड़े हो, वो कैंसर को कैंसल कर देता है यीशु के नाम में, लेकिन वो डर रहे हैं नाम लेते हुए।
तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग डरते हैं इन चीजों से, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हमारे चारों तरफ भी आज बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, अंतिम समय है, कुछ भी हो सकता है, अंतिम समय है, कुछ भी हो सकता है। हमारे चारों तरफ भी कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही हैं। ओ प्रभु की तारीफ, अंतिम समय है, कुछ भी हो सकता है, अंतिम समय में हमारी आएगी। आप सोचो बंदा किस किस से बचेगा, कहां कहां से बचेगा? पूरा वर्ल्ड अभी घर में बंद है। आप सोचो गवर्नमेंट कहेगी घर में जाओ, और अभी 6 दिन पहले क्या हुआ, 6-7 दिन पहले, 1-1.5 हफ्ते पहले क्या हो गया दिल्ली में? कोई हंसना मत, भूकंप आया जी दिल्ली में। आप सोचो दिल्ली हिल गया, ऐसा सुना जा रहा है। मैं तो दिल्ली में नहीं था उस टाइम, न्यूज़ पे देखा हमने। और अमेरिका में देखो तूफान आया, तूफान से 6 लोगों की मौत, घर गिर गए। आप सोचो कुदरत कह रही है घर से बाहर आओ, गवर्नमेंट कह रही है घर के अंदर जाओ, इंसान जाए कहाँ? एक रास्ता है, अपने मन को प्रभु के प्रति शुद्ध करो, जहां तुम जाओगे वहां से प्रॉब्लम चली जाएगी। अंतिम समय में अगर इन कलेशों में आप और मैं आनंदित रहना चाहते हैं, मैं आऊँगा आनंद में प्रभु की दया से। अभी मुझे लग रहा है कि मुझे आना चाहिए। अभी सुनिए, हम इस वचन को मैं जल्दी से कोशिश कर रहा हूँ ख़त्म करने की। आप फेथ कीजिएगा। अब भी प्रभु मुझे ये बोला शांति पर और बात कर, क्योंकि शांति लोग हो चुके हैं, और शांति प्रभु के लोग हो चुके हैं। और मैं भरोसा रखता हूँ कि आप इसे आगे समझेंगे, आपको समझ में आएगा हमें और आगे कैसे चलना है प्रभु के साथ। और मैं ये भी विश्वास करता हूँ जितने लोग सुन रहे हैं उनके लिए वचन आशीष का कारण बन रहा है और बनेगा। आगे लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। अब ये जो शब्द है ना, सो जाऊंगा, अभी मैं और आप हर रोज रात को सोते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं रात को सोने के बाद दिन में भी सोते हैं, और वो कहते हैं सोना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 5 मिनट 2 सो के दिखाते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं हालात क्या है, हालात क्या है। आज कुछ लोगों के हालात ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, जो पुलिस में हैं, जो डॉक्टर्स लोग हैं, उनको आप पूछो वो सो पा रहे हैं? हालात पे डिपेंड करता है। हम लोग तो अपने घरों में सो रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आइए अब हम आगे बढ़ेंगे। ये कहता है मैं सो जाऊंगा। क्यों सो जाऊंगा? क्योंकि अभी कुछ बोलता है, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको, केवल तू ही मुझको, इन पे ध्यान दीजिए, केवल तू ही, कोई दवाई नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई भी रिश्तेदार नहीं, कोई भी मदद करने वाला नहीं। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर लगाऊंगा, इतना ही है। आगे बोलता है पर मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? इनको बनाने वाले परमेश्वर की ओर से। 5वीं बात, परमेश्वर। 4 चीज़ों को बोलता है हटाओ, एक को बोलता है डन, केवल खुदा है, वही मुझे बचाएगा। उसने मेरे साथ डन किया है कि मैं तुझे बचाता रहूँगा, चाहे तू पानी में से होकर जाए, चाहे तू आग में से होकर जाए। ध्यान दो इन बातों पर। बाइबल कहती है क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। अब ये जो एकांत में निश्चिंत रहने देने वाली जो बात है ना, मैं चाहता हूँ इस पर आप थोड़ा सा अपना ध्यान लगाएं। एकांत में निश्चिंत रहने देता है। प्रभु सिर्फ तू है जो मुझे एकांत में, जब कोई नहीं है मेरे चारों तरफ, जब कोई नहीं है उस समय परमेश्वर केवल तू है जो उस समय भी मुझे निश्चिंत रहने देता है, टेंशन फ्री रखता है। आज कुछ लोगों को टेंशन इस बात की नहीं है दाऊद की तरह कहाँ से कोई भाला आकर हमें मार के चला जाए। समझ रहे हैं? कौन भाले से हम पर अटैक करे या कौन गोली मार दे हमें। बहुत सारे लोगों का ऐसा डर नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं आज भी आपके ऊपर, जब आप एकांत में होते, जब आपको कोई नहीं देखता, जब फैमिली में कोई नहीं होता, आज भी एकांत में आप पर पाप अटैक करता है। पाप आपकी बॉडी के अंदर 36 अभिलाषाएं देता है। पाप आपको कहीं ना कहीं अपना गुलाम बनाने की कोशिश करता है। ये कहता है प्रभु सिर्फ तू है जो एकांत में भी मुझे निश्चिंत रहने देता है, पाप को मुझ तक पहुंचने नहीं देता। प्रभु तू है, जब मैं अपने बिछौने पे लेटता हूँ गंदे विचार नहीं आएंगे, गंदे विचार नहीं आएंगे। गंदी किसी के भी प्रति गंदी यहाँ पर पिक्चर नहीं चलेगी। पिक्चर से याद आया, पिक्चर देख, बहुत सारे लोग देखते हैं फिर रात को भी वही सोचते हैं क्या देखा जी आज हमने वो देखा, धूम मचा ले, दे ले गेड़ा, है ना, पंजाबी गीत बड़ा फेमस हुआ, लोग देखते हैं आज तक। मैं तो बड़ा हैरान हूँ इन चीज़ों से। अब ध्यान दीजिएगा, जो दिन में देखता है इंसान वो रात को चलता है यहाँ पर।
बाइबल कहती है, हे प्रभु केवल तू है जो मुझे शांति देता है। शांति सबसे पहले कहाँ आएगी? यहाँ पर। मेरे मन में तो शांति देता है। किस चीज़ की शांति देता है प्रभु? कि मैं निर्भय का जीवन जीता हूँ। प्रभु मेरे अंदर कोई भी भय नहीं होता कि मुझे कोई पाप पकड़ लेगा, कोई दुष्ट आत्मा मुझ पर अटैक करेगा। मैंने लोगों को देखा रात को सोने से पहले पानी पर प्रार्थना करके पीते हैं, प्रभु तेरा खून है। पानी छिड़क के सोते हैं, प्रभु तेरा खून है। बाइबल को लेकर सोते हैं, प्रभु तेरा वचन है, यहाँ दुष्ट आत्मा नहीं आएगा। इतना सारा डर है तो फिर प्रभु में होने का फायदा क्या है? क्या फायदा है फिर प्रभु में होने का? दाऊद कहता है मैं शांति से लेट जाऊंगा। माय गॉड, शांति से लोग नहीं लेट पाते। सच कह रहा हूं मैं आपको, बेचैनी रहती है सारी रात। कभी तकिए की साइड से होते हैं, कभी पता नहीं कैसे। मेरे पास एक फ़ोन आया अभी पिछले टाइम में, मुझे कहते हैं भाई एक दुष्ट आत्मा का साया है जो मेरे सर पर खड़ा है। और मैंने उस भाई के लिए खास प्रार्थना की। जब उनका 2-3 बार मेरे पास रात को फ़ोन आया, उसके बाद मैंने उनको अंगीकार करवाया, शायद कुछ ऐसा ही था। मैंने उनके लिए प्रार्थना की। उसके बाद मैंने जब खुद दुआ की, मैंने प्रभु से मांगा, प्रभु इसके साथ दोबारा कभी ये प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ें? आप सोचो दुष्ट आत्माएं किस तरीके से हमारा विरोध करने के लिए तैयार है, किस तरीके से दुष्ट आत्माएं हमें बर्बाद करने के लिए तैयार है। और हम इन चीज़ों को छोटी बात समझ रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। खुदा के लोगों, ये छोटी बात नहीं है। बाइबल कहती है, फिर से मैं इसी पर आऊँगा। एक वचन को तो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ बार बार ताकि आप इस चीज़ को समझें कि फ़र्क पड़ता है हालात का। हम कौन से हालात में जी रहे हैं। अगर सब कुछ बेस्ट है तो हमें नॉर्मल लगेगा, लेकिन अगर हमें पता है हमारे चारों तरफ दिक्कत है, मसीह कभी भी आ सकता है, हमारे चारों तरफ बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, पुलिस का पहरा है चारों तरफ। क्यों? किसी को तो सेफ रखना चाहती है वो, किसी की सुरक्षा के लिए तो घूम रही है पुलिस। आप सोचो ना हम कितनी परेशानी में, अगर आप आनंद मना रहे हैं, एक ही कारण है, प्रभु आपको अपनी उपस्थिति में रखकर आनंद दे सकता है, जो कि दे रहा है। इसलिए शायद हमें ये वचन समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जब ये दाऊद ने इस भजन को गाया, ये किसी महल में किसी बेड पे नहीं लेटा था, ये कहीं भी आराम से अच्छा भोजन नहीं कर रहा था, ये आराम से राजा के कपड़े पहनकर, राजा के वस्त्र पहनकर, चमकीला वस्त्र पहनकर ये राज नहीं कर रहा था। सब कुछ चला गया था इसके पास से। बाइबल कहती है इसकी वाइफ इससे दूर हो गई, इसका घर छूट गया। आप सोचो कितनी भयानक बात है ये कि बंदे ने पाप भी कोई नहीं किया, गुनाह भी उससे कोई नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं उसने किया, तब भी अपने घरों में बंद है। मैं ऐसा कहने लगा था, वो तो मेरे और आपके लिए ही है। हमने कुछ नहीं किया फिर भी घरों में बंद है। इसके पास घर भी नहीं था। सोचो क्या हाल हो रहा है उसका। और ऐसे में ये रब का बंदा बोलता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है, एकांत में यहां से फ्रेश रहने देता है। अगर यहां शांति ना हो, ये कभी भी निश्चिंत नहीं रहेगा। अगर यहां पर गलत वीडियो अटैक कर रही हो, अगर यहां पर शैतान की बातें अटैक कर रही हो, अगर यहां पर किसी के प्रति वैर भाव क्रोध लुचपन नीचपन अगर यहां अटैक कर रहा है, कभी भी आप निश्चिंत नहीं रह पाओगे, आप माइंड फ्री नहीं रह पाओगे। अगर आपको माइंड फ्री होना है, उसके लिए आपको परमेश्वर की शांति को पाना पड़ेगा। अगर आपको परमेश्वर से शांति चाहिए, उससे पहले आपको पवित्र आत्मा को पाना पड़ेगा। अगर आपको पवित्र आत्मा को पाना है, उससे पहले आपको यीशु को कबूल करना पड़ेगा। अगर आपको यीशु मसीह को कबूल करना है, आप सोचिए, अगर आपको यीशु मसीह को कबूल करना है, उससे पहले आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आकर अंगीकार करके हमेशा की जिंदगी में प्रवेश करना है यीशु मसीह के नाम में। ये सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती हैं। हम लोग अंधकार में बैठकर भी रोशनी की तरह चल सकते हैं। सिर्फ एक ही तरीका है, जो सहायक हमारे लिए भेजा गया है उसका आदर करना शुरू करें। जो सहायक हमारे लिए भेजा गया है उसको अपने जीवन के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें। जो सहायक हमारे लिए भेजा गया है, उस सहायक की मदद लेकर अपने मसीह यीशु की दौड़ को पूरा करने की
कोशिश करते रहें। यही रास्ता है। जब आपका मन शुद्ध होगा, आप जब एकांत में निश्चिंत रहेंगे, आप सोचो जब आपका माइंड फ्री होगा, कौन सी बीमारी है, कौन सी परेशानी है, कौन सा अंधकार है, कौन सा शैतान है जो आपकी आशीषों को, जो आपकी आत्मिक जिंदगी को चुरा सकता है। बाइबल कहती है जब तक मसीह का हाथ तुझ पर है, जब तक उसने तुझे अपने पंखों की आड़ में छिपाया हुआ है, कोई भी ताकत, कोई भी गंदी युक्ति तेरे विरोध में काम नहीं कर पाएगी। ये खुदा का वायदा है, ये परमेश्वर का वायदा है। अब हम आप सब किसकी माने? हम परमेश्वर कहता है मैं अपने लोगों को सेफ रखूंगा, परमेश्वर कहता है मैं अपने लोगों को बचाकर रखूंगा, परमेश्वर कहते हैं जो मुझ पर भरोसा रखते हैं मैं उन्हें कभी भी यहां छोड़कर नहीं जाऊंगा, परमेश्वर ने लेकर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अंतिम समय के लिए प्रभु के पास बहुत कुछ है। टाइम बिताओ परमेश्वर के साथ, प्रभु के पास आओ, बैठो खुदा बाप के साथ, और मेरा परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से भरना चाहता है। वो प्रभु आपको अद्भुत तरीके से भरना चाहता है। अभी देखिएगा, बाइबल कहती है, हमने पढ़ा है 4 अध्याय भजन संहिता 4 का 8, लेकिन अब मैं चाहता हूं इसका थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम लोग। 7 वचन को देखेंगे। 7 वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। वो उनका धन बढ़ता है, अन्न बढ़ता है, उनको आनंद मिलता है। पौलुस कहता है उनसे कहीं ज्यादा आनंद तूने मेरे मन में भर दिया है। इसके पास कुछ नहीं था, प्रभु का आनंद इसमें था। कैसे हो सकता है? सोचो, हमें जब कुछ मिलता है ना, कोई फंक्शन आता है, प्रभु को भी भूल जाते हैं। क्या डांस, क्या मस्त दुनिया में खो जाते हैं। ये कहता है प्रभु उनको आनंद है संसारिक चीजों में, परंतु परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। उसके कहने का जो मतलब, प्रभु तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। प्रभु उनको तो आनंद मिलता है अपने धन के बढ़ने से, अन्न के बढ़ने से, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा आनंद तूने मेरे मन में भर दिया है। आनंद आ गया था उसके अंदर। कहां से आ गया था वो आनंद? एक ही तरीका था खुदा से आनंद पाने का दाऊद के पास। वो क्या था? एक ही तरीका था। क्या था वो? मन को साफ रखा उसने। यहां तक कि इतना साफ था उसका मन, बाइबल कहती है जब शाऊल मर गया, उसकी मौत से भी दाऊद खुश नहीं हुआ था, जबकि शाऊल के कारण उसको अपना घर, परिवार, माँ बाप, भाई बहन सब छोड़ने पड़ गए, और ये मारा मारा घूम रहा था, इस गुफा से उस गुफा तक, उस गुफा से जंगल तक, जंगल से मैदान तक। पता नहीं खुले मैदान में ठंड थी, गर्मी थी, मच्छर थे, सांप थे, बिच्छू थे, क्या था क्या नहीं, लेकिन ये मारा मारा घूम रहा था पूरे देश में बचने के लिए। और ऐसे व्यक्ति के लिए ये रब का बंदा बोलता है, इसका मन इतना साफ था कि हे प्रभु, ये तेरा अभिषिक्त क्यों मर गया, ये क्यों जाता रहा। आपको पता है बाइबल कहती है इसको एक बार परमेश्वर ने मौका दिया। शाऊल इसको ढूंढता हुआ आया और इसको मारना चाहता था। शाऊल को रात हो गई, शाऊल सो गया। पहले शामूल में आपको सब मिलेगा। ये जब शाऊल सो गया, ये जाता है और इसने देखा कि मुझे मारने आया, यहाँ पर सो रहा है। इसने क्या किया, गया और उसके वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया और उस कॉर्नर से उसको काटा, उसके कपड़े को। और अगले दिन सुबह जब वो वहां से जाने लगा, शाऊल ने सोचा यहाँ तो है नहीं दाऊद। जब शाऊल वहां से जाने लगा, दाऊद पीछे से आवाज देता है और बोलता है, सुनिए समझिए, कहता है हे मेरे प्रभु। प्रभु बोलता है, कहता है हे प्रभु, ये देख तेरे वस्त्र का एक टुकड़ा मैंने रात काट लिया था। अगर मैं चाहता, जिससे मैंने टुकड़ा काटा था, उसी चाकू को, तलवार को, छुरी को मैं तेरे यहां भी घुमा सकता था, लेकिन वो कहता कि मैं ऐसा अपराध क्यों करूं कि परमेश्वर के अभिषिक्त पर मैं हाथ क्यों उठाऊं। और ये कोई छोटी बात नहीं है।
वो कहता है मैंने तुझे छोड़ दिया, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए कपड़ा काटा है कि देख प्रभु ने रात को तेरे को मेरे हाथ में कर दिया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं तेरी जान लूं। ये बहुत बड़ी बात है। उसका मन देखो आप कैसा था, जो उसकी जान के पीछे पड़ा है, जिसके कारण सब कुछ चला गया, नाश खराब सब उसके हाथ से निकल गया, और वो अब साफ शब्दों में बोलो तो कुत्ते वाली जिंदगी जी रहा है। कभी इधर भाग, कभी उधर भाग, कभी ये कर, कभी वो कर। कोई जिंदगी थी दाऊद की? लेकिन शाऊल के लिए, उसके लोगों के लिए वाकई में शाऊल उसकी कुत्तों वाली जिंदगी कर दी थी। लेकिन क्या आप जानते हो, परमेश्वर के लिए वो बब्बर शेर था। परमेश्वर के लिए क्या आपको याद है जब उसने गोलियत को मारा तो शाऊल कहता है तू तो अभी बच्चा है, लेकिन तू अभी लड़का है। और वो लड़कपन से ही, इसका मतलब उसकी एज ज्यादा थी गोलियत की, वो लड़कपन से ही योद्धा है, तो उसको नहीं मार पाएगा। इसने कहा मुझे एक बार बोल तो सही, जब तेरा दास भेड़ बकरियां लेकर जाता था, और जब तेरे दास की भेड़ बकरियों को कोई शेर ले जाता था, कोई भेड़िया ले जाता था, तब तेरा दास जाता था और उस शेर के मुंह से मेमने को छुड़ाता था। वो कहता है जब मैं शेर के मुंह से मेमना ले आता था, तो ये कौन है जो परमेश्वर की प्रजा को ललकारता है? आप सोचो, जिसने अपनी आंखों से देखा, यानी शाऊल ने जब अपनी आंखों से देखा कि परमेश्वर पिता दाऊद के साथ रहता है, वो गया और दूर से ही एक पत्थर से, गोफन में पत्थर डाला, घुमाया, मारा, बाइबल कहती है गोलियत मर गया, एक पत्थर से गोलियत मर गया। आप सोचो, परमेश्वर इसकी ओर से लड़ने के लिए आता था, लेकिन फिर भी शाऊल इसका विरोधी था। कोई छोटी बात नहीं है, फिर भी शाऊल इसकी जान के पीछे पड़ा हुआ था। और बाइबल कहती है एक बार शाऊल को पता चला कि यहां पर दाऊद रह रहा है। आप सोचो, ये बड़ी गहरी बात है आपके लिए, ध्यान दीजिए इस बात पर। जैसे ही शाऊल को पता चला दाऊद वहां रह रहा है, तो बाइबल कहती है उसी समय शाऊल ने अपने लोगों को भेजा, जाओ उसे बंदी बनाकर लेकर आओ। और बाइबल कहती है जैसे वो लोग वहां तक पहुंचने ही वाले थे, उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा इस तरीके से उतरा कि जो विरोधी आए थे, यही एक बार यीशु के साथ भी हुआ था। बाइबल कहती है कुछ लोग उसको पकड़ने आए थे और यीशु की बातें सुन के वापस चुपचाप आ गए। वो कहते हैं तुमने यीशु को क्यों नहीं पकड़ा? वो कहते हैं जैसी बातें प्रभु यीशु ने कही हमने आज तक कभी नहीं सुनी। सुनो, बाइबल कहती है जैसे वो पकड़ने आए, एकदम से आत्मा उन पर उतरा और वो आराधना करने लग गए परमेश्वर की, नबूवत करने लग गए वो परमेश्वर की। आप सोचो, कूदने लग गए, अरे वो प्रभु की सामर्थ्य में हिल गए वो लोग। शाऊल ने वेट किया, शाऊल ने घड़ी को देखा, मैं भी देख रहा हूं, मुझे मालूम है अभी थोड़ा सा और रह गया। तो बाइबल कहती है जैसे ही शाऊल ने टाइम को देखा, तो शाऊल कहता है और लोग जाओ। अब शाऊल ने दाऊद को पकड़ने के लिए दूसरे बार लोग भेजे, और दूसरे बार भी सेम ऐसा ही हुआ, परमेश्वर का आत्मा उन पर भी उतर आया। फिर बाइबल कहती है उसने तीसरे बार फिर से लोग भेजे, और तीसरे बार भी लोगों पर पवित्र आत्मा जी जुम्बिश किया, वो लोग हिल गए, सामर्थ में आ गए। और बाइबल कहती है चौथे बार उसने किसी को भी नहीं भेजा, वो कहता है मैं खुद जाऊंगा और मैं देखूंगा दाऊद कहां है। और बाइबल कहती है इससे पहले वो दाऊद के नजदीक आए, परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर उतर आया, और शाऊल भी सेम उन्हीं की तरह नबूवत करने लग गया। आप सोचो, उस समय मसीह क्रूस पे नहीं चढ़ा था, उस समय पवित्र आत्मा नहीं उतरा था, तब भी पवित्र आत्मा अद्भुत तरीके से दुश्मनों पर भी अपना अनुग्रह बढ़ा रहा है। एक व्यक्ति को बचाने के लिए जो कि प्रभु के मन जैसा है, प्रभु एक व्यक्ति को बचाने के लिए कितने लोगों को अपना आत्मा दे रहा है। आज पवित्र आत्मा उतर आया है, आज पवित्र आत्मा का समय है। हम एक त्रिएक परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। प्रभु अद्भुत है, कुछ भी कर सकता है। फर्क सिर्फ ये है, दाऊद परमेश्वर के मन जैसा था उस समय, और हम आज तक मन प्रभु को नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम प्रभु को मन देते हैं, बाइबल कहती है हम दाऊद के समान ये बोल सकते हैं, प्रभु बाहर महामारी हो, तूफान हो, कलेश हो, लेकिन मुझे तेरे साथ आनंदित रहना आ गया है। प्रभु तू उस मन में घर बना, प्रभु तू उस मन में रह, ये बॉडी इस मन के अनुसार चलेगी, और ये मन और ये देह तेरी महिमा करेगी यीशु मसीहा के नाम में। हमारे पास ये मौका है, क्योंकि हमारे लिए पवित्र आत्मा जी उतरे हैं, हमारे लिए पवित्र आत्मा जी आज भी यहाँ है, हमारे लिए पवित्र आत्मा जी आज भी काम कर रहे हैं। हमारे लिए कोई स्वर्ग में बैठकर प्रार्थना कर रहा है, वो जीवित परमेश्वर, उसका नाम मसीह यीशु है। अद्भुत तरीके से परमेश्वर
अपने लोगों के लिए काम कर रहा है। यहां से जाने के बाद भी क्रूस पर आप सोचो, मरकर जी उठने के बाद भी ना केवल वो 40 दिन तक काम करता रहा, अपने चेलों से मिलकर उनके अंदर विश्वास को बढ़ाता रहा, उन पर फूंक मारता रहा, नहीं, वो परमेश्वर आज भी हमारे बीच में है। एक रूप उसका आत्मा कर रहा है, दूसरा रूप उसका मेरे को, आपको और प्रभु अपने सब लोगों को तैयार कर रहा है। ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है कि परमेश्वर अपने लोगों को अपने तरीके से तैयार करके चलाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए, मैं चाहता हूं आप इस वचन पे फिर से ध्यान दें। हम लोग थे भजन संहिता 4 अध्याय, उसका अभी 7 वचन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहां पर लिखा है, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। जब उनके पास पीने को, उनके पास खाने को होता था, तब वो आनंदित होते थे। और ये महामारी के अंदर बोलता है, प्रभु मेरे मन में कहीं ज्यादा आनंद है उन लोगों से जिनके पास करोड़ों रुपया, जिनके पास परमेश्वर खाने पीने की कोई कमी नहीं है। लेकिन प्रभु एक बात बोलूं आपको, मुझे उनसे कहीं ज़्यादा आनंद आ रहा है इस समय जीने के लिए। कारण क्योंकि मेरा मन साफ है और तू मेरे साथ है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। और प्रभु यही चाहता है कि हम प्रभु के साथ इस तरीके से चलें, हम प्रभु के साथ इस तरीके से रहें, हम प्रभु के साथ इस तरीके से लिपटे रहें कि कुछ भी हो जाए लेकिन परमेश्वर का नाम हमारी जिंदगी में, परमेश्वर का रूप हमारे जहन में, हमारी देह में अलग से ही लोगों को नजर आए। मसीह यीशु के नाम में उसका रूप नजर आए। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग, आप सोचो, बाइबल कहती है आत्मा का दूसरा फल है प्रेम, आनंद। और ये कहता है आनंद मुझे मिलता है तेरे साथ रहने से। ये कहता है मैं शांति से लेट जाऊंगा। 8 वचन फिर से आपके लिए बोल रहा हूं। कहता है मैं शांति से लेट जाऊंगा, सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा एकांत में सिर्फ तू है जो मुझे निश्चिंत, यहां से माइंड फ्री, टेंशन फ्री मुझे रहने देता है। सिर्फ तू है, सिर्फ परमेश्वर है। आज आप सोचो, अगर मैं और आप, अगर हम किसी भी तरीके से फ्री होना चाहते हैं, चाहे बंधन से हो, शराब से हो, शैतान से हो, गरीबी से हो, बदनामी से हो, या फिर झूठ से हो, धोखे से, फरेब से, किसी भी चीज से अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं, एक ही तरीका है, प्रभु के पास इस तरीके से आओ कि प्रभु मजबूर हो ये बोलने के लिए, ये भी पृथ्वी पर मेरे मन जैसा है, इसका मन भी मेरे साथ मैच करता है। मैं इसको देखता हूं तो मुझे लगता है कि पृथ्वी पर कोई एक भाई, कोई एक बहन है जो मेरे तरीके से सोचता है या सोचती है, जो मेरे तरीके से चलता है। और यही कारण था, इतनी बड़ी महामारी में भी आप सोचो, दाऊद, आपको पता है उस समय कोई बीमारी नहीं थी जैसा बाइबल बोलती है। कोई बीमारी नहीं थी उस समय। बाइबल कहती है उस समय कोई भी बीमारी नहीं थी, लेकिन बीमारी से बड़ी महामारी थी। वो क्या थी कि दाऊद के लिए कहीं का भी रास्ता खुला नहीं था। दाऊद के लिए सभी रास्ते बंद थे। दाऊद के लिए चारों तरफ मौत थी। दाऊद के लिए जहां जाए वहां कुआं था, इसको गिरना था और मरना था। लेकिन ऐसे में भी जीवित परमेश्वर ने इसे संभाल कर रखा। ये मुझे एक बहुत अद्भुत बात लगती है। और एक बात मैं आपको बोलूंगा, यह आज के समय के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप, हम प्रभु के पास इस तरीके से आए कि परमेश्वर, चाहे कोई मौत का फरिश्ता, चाहे कोई शैतान की युक्ति, चाहे कोई बीमारी अगर हमारे चारों तरफ भी रहेगी, उसके बाद भी परमेश्वर, मेरा मन तेरे प्रति साफ रहेगा। मैं तुझे हमेशा के लिए अपने मन में, अपनी देह में, अपने घर में, मसीह यीशु के नाम में मैं तेरा स्वागत करता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि चारों तरफ अगर महामारी हो तब भी हम लोग निर्भय का जीवन जिएंगे, भय नहीं आएगा और बाइबल का वचन पूरा हो जाएगा, मत डर मैं तेरे साथ हूं। क्या आप जानते हैं जब सब कुछ बेस्ट हो, सब कुछ अच्छा हो, उस समय इस वचन को लेकर बोलना, प्रभु का वादा है, मत डर, ऐसा वायदा परमेश्वर ने मेरे और आपके साथ किया, मत डर मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तेरा हाथ पकड़ कर लेकर चलूंगा। लेकिन जब हालात खराब हो
था, इजराइल, प्रभु की अपनी प्रजा, अपनी कौम, आपको जानते हैं आप, इस तरीके से ढीठ थी। जब प्रभु उनके लिए कोई बड़ा काम करता था एकदम से फूल जाते थे। क्या आपको मालूम है, बाइबल कहती है 40 साल, मेरे साथ बोलिए इस बात को, 40 साल, वो एक अलग बात है, अभी मुझे सुनेगा नहीं, तो 40 साल तक आप सोचो, 40 साल तक परमेश्वर उनको आसमान से मन्ना खिलाता रहा। और मैं एक अद्भुत बात बाइबल में पढ़ रहा था, 40 साल तक परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया और 40 साल में परमेश्वर ने एक दिन भी मन्ने का टेस्ट बदला नहीं था, मन्ना सेम था। क्या परमेश्वर टेस्ट नहीं बदल सकता था? प्रभु बदल सकते थे टेस्ट को, लेकिन प्रभु ने सेम सा रखा। मालूम है क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई जब शुरुआत की, उसने यीशु ने बपतिस्मा लिया जब यीशु मसीह ने, और यूहन्ना से बपतिस्मा लेते ही प्रभु के मुंह से एक पहला वचन निकला था। मत्ती 3 में यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और 4 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे वहां यीशु मसीह की परीक्षा हुई और यीशु मसीह के मुंह से एक पहला वचन ये निकला था अपनी सेवकाई बपतिस्मे के बाद में, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा, सुरक्षित रहेगा, निश्चिंत रहेगा, शांति में रहेगा, आनंद में रहेगा, उसके वचन से, ना केवल रोटी खाने से। प्रभु उनको आनंद होता है अन्न और दाख मधु से, मुझे आनंद मिलता है तेरे वचन को खा लेने से। ला परमेश्वर, मेरे इसको मैं खाना चाहता हूं, इसको मेरे अंदर पचा मेरे खुदा बाप अपनी आत्मा के द्वारा, ताकि मैं इसको खाऊं और मेरी आंतड़ियां भी यीशु मसीह का गुण गाएं, मेरी नसों के अंदर मसीह यीशु का वचन समा जाए। एक बार फिर से आप सबको एक बात बोलूंगा, ध्यान दीजिएगा, प्रभु ने मन्ना का टेस्ट चेंज नहीं किया, क्योंकि इसका टेस्ट कभी चेंज नहीं होता। ये एक प्रतीक था। जैसे परमेश्वर ने 40 साल तक आसमान से अपने स्वर्गीय घर से अपने लोगों को मन्ना खिलाया, वैसे ही प्रभु आसमान से जीवन की रोटी यानी मसीह यीशु को भेजेंगे और मसीह यीशु हमें ये वचन खिलाएंगे और इसके कारण मैं और आप जीवित रहेंगे। एक ही रास्ता है, अपने मन में वचन को काम करने दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये वो बीज थे जिनके अंदर वचन गया तो जरूर, परंतु समा नहीं पाया, फल नहीं लेकर आ पाया। सुनने वालों के हृदय में विश्वास के साथ वचन नहीं बैठा। यही कारण है बहुत सारे लोग सुनते हैं परंतु मन बदलता नहीं है। यही कारण है बहुत सारे लोग सुनते हैं परंतु उनका मन साफ नहीं होता। यही कारण है बहुत सारे लोग सुनते हैं परंतु उनका मन किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं होता। कुछ समय के लिए उनके पास ये अभिषेक रहता है, उनके ऊपर अभिषेक मंडराता है कि तुझे खुदा के लिए जीवन जीना है, तुझे परमेश्वर के लिए चलना है, लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर से ऐसे ही हो जाते हैं। एक ही कारण है और वो ये है, दाऊद कहता है मेरे को उन लोगों से कहीं ज्यादा अधिक आनंद मिलता है प्रभु आपके साथ जीवन जीने से, आपके साथ जिंदगी व्यतीत करने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। आपको अभी मैं लास्ट में हूं, मेरे को सुन लीजिएगा। आनंद प्रभु का वचन कहता है, मैं इसको कोशिश करता हूं 10-15 मिनट में हम लोग खत्म करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, दाऊद ने इस बात को बोला और एक भजन है, एक भजन में बोला उसने। ऐसा क्या भजन गाया उसने प्रभु के लिए? प्रभु, मुझे बड़ा अद्भुत लगता है उसका ये। और आपको पता है अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ये तो एक अलग है। हम लोगों ने अभी 4 अध्याय का 8 पढ़ा है, जहां लिखा मैं शांति से लेट जाऊंगा, लेकिन जब आप 7 अध्याय पढ़ेंगे इसका और भी अद्भुत है। और जब आप 4 से 1 अध्याय पीछे 3 में आओगे वो और भी अद्भुत है। आप सोचो ऐसे टाइम, और आपको मालूम है कि 3, सुनिए और समझिए, 3 मैं चाहूंगा इसको भजन संहिता 3 अध्याय सहायता के लिए सुबह की प्रार्थना। अभी सुनिए, इसने सुबह की प्रार्थना की थी ये, और जो अभी हमने पढ़ा ना ये मैं शांति से लेट जाऊंगा, ये उसकी रात की प्रार्थना थी। ये सुबह की प्रार्थना उसकी 3 अध्याय। और आपको मालूम है 3 अध्याय का 5 वचन में वो कहता है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। कितनी अद्भुत बात बोल रहा है वो। हमें नॉर्मल लगती है चीजें, जबकि परमेश्वर का हाथ हमारे सर पर ऐसे रहता है, उसके बाद भी हम लोग समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ नहीं हो पा रहा ना। अभी जो क्लेश है, जो प्रॉब्लम है, हमें कौन सा दिख रही है? उसको दिख रही थी।
उसको मालूम था मेरे चारों तरफ विरोधी, कलेश वाले और मुझे मारने वाले, यहां तक कि राजा भी मेरे विरोध में खड़ा है, भागू तो कहां भागू। उसके पास एक ही रास्ता था और वो प्रभु को बोलता, प्रभु तेरी डेवढ़ी पर खड़े रहना 1000 दिन से उत्तम है परमेश्वर। क्यों बोलता था ऐसा? क्योंकि प्रभु के साथ बिताया हुआ हर एक समय जीवन की पुस्तक में नोट होता है मेरा और आपका, यीशु के नाम में। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। वो कहता है मैं लेट गया और मैं सो भी गया क्योंकि प्रभु तो मुझे संभालता है। और कुछ लोगों के लिए नॉर्मल हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। उसका एक कारण है क्यों नहीं है नॉर्मल, क्योंकि 4 अध्याय उसका 3 वचन में दाऊद कहता है, यह जान रखो, बोलता है यह समझो, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। अब विश्वास कीजिएगा, यहोवा ने अपने लिए भक्त को अलग कर रखा। भक्त वो नहीं होते जो बाइबल प्रीच कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, गवाही दे रहे, नहीं। जो उसको मानता है उसके लिए सब परमेश्वर के लिए भक्त है मेरे पास, और जो प्रभु की भक्ति करते हैं, जो प्रभु को दिल से मानते हैं। अब प्रभु कहते हैं ऐसे लोगों को प्रभु ने अलग किया है, ऐसे लोगों को प्रभु ने अलग किया। अब सुनिए और समझिए, मेरा बाइबल बंद करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम जल्दी खत्म करेंगे, लेकिन किया नहीं है, इसलिए इन लास्ट की बातों को सुनिएगा, फिर हम सीधा प्रार्थना में जाएंगे। क्या आप जानते हैं पवित्र आत्मा इस दुनिया में आया? देखिए, यहोवा का, परमेश्वर यहोवा का एक दुख था क्या कि दुनिया उसको पहचान नहीं पा रही थी, उसको खुश नहीं कर पा रही थी, उसके दिखाए गए मार्गों में चल नहीं पा रही थी, या फिर ये कह सकते हैं व्यवस्था को कोई पूरा नहीं कर सकता था, चल ही नहीं सकते थे लोग। तो मसीह यीशु आया। थोड़ा सा और सुनिएगा, अब हम लास्ट में। जैसे मसीह यीशु आया, मसीह यीशु ने जान दी और मसीह यीशु इस पृथ्वी पर 33.5 साल रहे और चले गए। बाइबल कहती है तीसरे पवित्र आत्मा जी आए। अब ध्यान दीजिएगा इस बात पर, जब पवित्र आत्मा जी आए, आज से 2020 साल पहले पवित्र आत्मा जी आ गए थे, और आप सोचिएगा यीशु गए, पवित्र आत्मा जी आए। अभी तक पवित्र आत्मा इस दुनिया में काम कर रहे हैं, प्रभु अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है। अभी ध्यान दीजिएगा इस बात पर जो मैं आपको बोलना चाहता हूं। ये जो पवित्र आत्मा जी हैं, ये पवित्र आत्मा जी हैं, आप सोचिए पवित्र आत्मा किसके अंदर रहने के लिए आए हैं? मेरे आपके अंदर। क्यों रहने के लिए आए हैं? क्या आप जानते हैं बाइबल ऐसा बोलती है, शैतान, जिस समय शैतान नहीं था, आसमान से गिरा था, लूसीफर ऊपर से ही आया था, उसको सब पता है ऊपर क्या है। और आपको एक बात बोलो, यानी कि स्वर्ग में क्या है, आपको सच बात बता रहा हूँ, जिस समय मैं और आप कुछ भी हरकत करते हैं, क्या आप जानते हैं हमें अपनी बॉडी का इतना नहीं मालूम जितना शैतान हमें देख के समझ जाता है। कारण मनुष्य की जिंदगी, उसका जीवन, देखिए सोचिए समझिए, 5 साल के बाद उसको समझ आती है। 80 साल जीता है, ज़्यादा बोल दिया कुछ लोग, अपने आप ही हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं। सुनो, 120 साल प्रभु ने ठहराया है, 60 में 80 में लोग जा रहे हैं, आजकल तो जवान जा रहे हैं। सुनो और समझो, शैतान अदन की वाटिका से मनुष्य की बॉडी पर रिसर्च करते आया है, देख रहा है, जान रहा है क्या है इसकी बॉडी में। लोग मरने के बाद काट पीट, वो पहले ही वो देखता है इसकी हरकतें क्या है, इसीलिए उसको पता है इसको कैसे यहाँ पर वजन देना है, इसकी शांति यहाँ से कैसे चुरानी है, और जब शांति निकल गई तो ये अपने आप वो काम करेगा जो मैं चाहता हूँ, ऐसा वो सोचता है। तो ध्यान से सुनिएगा, वो कहता है मैं शांति से लेट जाऊंगा। अरे इतने बड़े दुख में, इतनी बड़ी प्रॉब्लम में, इतनी बड़ी महामारी में कहां से थी उसके अंदर शांति? एक ही कारण था, प्रभु उसके मन पर राज करता था। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं कलीसिया एक देह है और मैं उनका सर हूं। क्यों? क्योंकि मन यहां होता है, आंखें यहां होती है। बाइबल कहती है आंखें कभी देखने से तृप्त नहीं होती। बाइबल कहती है मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। याकूब कहता है जुबान एक ऐसा अंग है पूरी बॉडी का, आग लगा देता है पूरे मन में, पूरे जीवन को जला के राख कर देता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा पूरी बॉडी ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगी अगर तुम मुझे सर बनने दोगे। क्यों? क्योंकि खेल यहां से शुरू होता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा, क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? मैं कलीसिया का सर हूं। क्यों सिर बोला यीशु मसीह ने? कारण क्या है? क्योंकि प्रभु जानता है कि इनकी बॉडी पर दिन रात शैतान आंखें लगा के बैठा रहता है, ये कब मिस्टेक करें और कब मैं इनको पकड़ूं, और उसको सब पता है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारे अंदर 2 चीजें हैं। कौन कौन सी है? आत्मा है और प्राण है। इसको याद रखिएगा, हमारे अंदर 2 चीजें हैं, यानी कि हमारे अंदर मीन्स हमारे पास 2 चीजें हैं, आत्मा है, प्राण है। अभी कुछ लोग एकदम से सोच रहे हैं पास्टर जी आप भूल गए, भैया आप भूल गए, है ना, और देवी है। अरे इसी की तो सारी करामात है। सुनो,
क्या आप जानते हैं हमारे अंदर प्रभु ने दो चीजें डाली? क्या? उसने अपना श्वास फूका, आदम के नथनों में श्वास फूका, उस श्वास के कारण अंदर ब्लड आ गया, प्राण आ गया। अब ये दो चीजें हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन जो शरीर है वो मिट्टी से बनाया गया, और ये जो तीसरी चीज है जो मिट्टी से बनाया गया है, इसके ऊपर शैतान ने ज्यादा से ज्यादा आंखें लगा रखी हैं। इसीलिए याद रखिएगा इन बातों को। आप और मैं आत्मा को खुश करने के लिए सिर्फ एक काम कर सकते हैं, और वो है अपना मन परमेश्वर को सौंप देना। बॉडी अपने आप हरकत में आ जाएगी खुदा के काम के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे मन को एक ही काम करना है, प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंप देना, जिससे सब कुछ सही हो जाए। लेकिन अफसोस की बात मालूम है क्या है? अफसोस की बात यह है, शैतान जानता है इस मन के चारों तरफ कितना कुछ रखना है जिससे कि ये मन उलझा रहे, जिससे कि इस मन के अंदर 36 बातें चले और ये मन कभी भी अपने आप को परमेश्वर को ना सौंप सके। इसीलिए मन के चारों तरफ उसने धन, बंगला, गाड़ी, सुंदर चेहरा, पता नहीं कितनी अभिलाषाएं मन के अंदर ठूस रखी है। सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण है शैतान जानता है कि ये किसी भी तरीके से ये मेरे कंट्रोल में नहीं आ सकते। लेकिन अगर मैं इनके मन को भड़का दूं, अगर मैं इनके मन को प्रभु से हटा दूं, फिर ये चाहकर भी प्रभु का काम नहीं कर सकते, ये चाहकर भी परमेश्वर के साथ नहीं रह सकते, ये चाहकर भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। इसलिए खेल है सारा मन का। दाऊद के पास बहुत सारी परेशानियां थी, परंतु दाऊद का मन, जैसा कि मैंने पौलुस से शुरू करते हुए कहा, पौलुस ने अपने सेवकाई की शुरुआत में पहले प्रचार में बात की है दाऊद की, जैसा कि अपने प्रेरितों के काम 13 अध्याय में मैं आपको पढ़वा चुका हूं। उसने कहा प्रभु ने शाऊल को हटाकर दाऊद को खड़ा किया। प्रभु ने कहा, क्या कहा परमेश्वर ने कहा मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार है। क्यों है दाऊद मन के अनुसार? एक ही कारण है, उसने अपना मन परमेश्वर को सौंप रखा है। अगर मैं और आप चाहते हैं परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हालात चाहे कितने भी बिगड़ जाए, देश में विदेश में कुछ भी चलता रहे, एक ही तरीका है बचने का, और यही वो तरीका है जिससे हम आत्मिक, आनंदित, आशीषित और निर्भय का जीवन जी सकते हैं। और वो है अपने मन में परमेश्वर का अधिकार आने दो, अपने मन में खुदा की बातें आने दो, अपने मन में परमेश्वर की सामर्थ को काम करने दो, और प्रभु आपके अंदर से कचरा निकालकर, आपके अंदर से चमकती हुई चीजें निकालकर, परमेश्वर आपके अंदर से जो आपको गुलाम बनाती हैं उन चीजों को निकालकर परमेश्वर मुझे और आपको अपने मन से भरेगा, आत्मा के फलों से भरेगा और हमारे जीवन को नया कर देगा। यही परमेश्वर चाहता है। तो खुदा के प्रिय लोगों, एक ही रास्ता है मेरे और आपके पास। वो क्या है? सब बोल रहे हैं अंतिम समय है, अंतिम समय, नो डाउट अंतिम समय है। रास्ता एक है बचने का। क्या? अपना मन परमेश्वर की ओर लगाना। खुदा ने कहा कुछ ऐसी कुमारियां थी जिनके पास तेल नहीं था। मालूम है क्यों? क्योंकि मन सोने की तरफ लगाया है, सोती रही। आज भी ऐसे लोग हैं, अंतिम समय है, लेकिन मन परमेश्वर की ओर नहीं है, मन वचन की ओर नहीं है, मन प्रार्थना की ओर नहीं है, मन परमेश्वर के साथ बातचीत करने का नहीं है। मन भटका पड़ा इस टाइम, कहीं इधर कहीं उधर, कभी इधर कभी उधर। आप सोचो, शैतान जानता था, उसने देखा शरीर को ये कैसे गुमराह हो सकते हैं। उसने क्या किया? 36 चीजें आगे पीछे फैला दी। क्या? घर की टेंशन, जॉब की टेंशन, बिजनेस की टेंशन, यहाँ पर ये परेशानी, वहाँ पर ये परेशानी, बंदे को उलझा के रख दिया। उसके मन में इतनी सारी टेंशन आ गई है कि अब उसका मन चाहकर भी वो खुदा की ओर लगा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मन भरा पड़ा है और चीज़ों से। और प्रभु का धन्यवाद हो, दाऊद कहता है, पुराने नियम में होकर कहता है, साफ बोलता है, कहता धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे शांति से लेटने दिया। प्रभु शांति से तूने मुझे लेटने दिया, तेरा धन्यवाद। मैं आराम से लेट गया, और देखो गजब की बात, देखो सो भी गया। ऐसे हालात में कोई यहां से उड़ा दे पता नहीं चलेगा, ऐसे में सो भी गया। जबकि बाइबल कहती है उसने खुद भी शाऊल का कपड़ा काट लिया था सोते हुए का। किसने कहा? सोता हुआ व्यक्ति मुर्दे के समान है, क्या पता उसको कहां से कौन सा वार हो जाए, इसको भी नहीं मालूम था।
इसको भी कुछ नहीं पता था, लेकिन भरोसा था प्रभु मेरे साथ है। कहता प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो भी जाऊंगा, क्योंकि हे प्रभु एकांत में केवल तू मेरे मन को निश्चिंत रहने देता है, टेंशन नहीं होती मुझे। आज एक चीज़ बताऊं, अगर आप परेशानियों से निकलना चाहते हैं, अगर आप शैतान की युक्तियों से निकलना चाहते हैं, अगर आप दुष्ट की तमाम योजनाओं से बचना चाहते हैं, अगर आप उसके जलते हुए तीरों से सेफ रहना चाहते हैं, आज ही सर से पांव तक एक ऐसी जिलम पहन लो जिसका नाम आत्मा का सामर्थ मसीह यीशु है। उसको पहन लो, उससे आपका मन सेफ रहेगा। कहीं खून लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना घर में ना बाहर, इतना इधर उधर। एक ही तरीका है, अपने मन पर खुदा का खून लगाओ, मन को साफ रखो। जब आपका मन साफ रहेगा, विश्वास कीजिएगा, आपका मन साफ रहेगा, प्रभु आत्मा को गवाही देगा, इसको भर, मैं और आप भरे जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे। जब प्रभु आएगा, हम एक मन एक आत्मा में प्रभु के साथ जाएंगे, वहाँ पर हम सब एक दूसरे को मिलेंगे। प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीर्वाद दे। आइए एक दुआ करेंगे, इससे पहले हम खत्म करें, प्रार्थना करेंगे। हम सब प्रभु के सामने झुकें। महान और जीवित परमेश्वर, तेरे दास की ये दुआ है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस प्रचार को, इस मैसेज को सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों पर तेरा अनुग्रह मांगता हूँ प्रभु। ये प्रार्थना करता हूँ हम सब पर ये दया कर मसीह यीशु के नाम से, कि हम आपके सच्चाई को, आपके पवित्र वचन को ना केवल यहाँ सुनने पाएं, क्योंकि असली संगति वो है प्रभु जब हम आपसे प्रार्थना करने के बाद पूरे दिन, पूरी जिंदगी आपके साथ टच में रहें। असली संगति यही है प्रभु जब हम वचन सुनने के बाद भी आपसे वचन पाने की लालसा रखें, आपसे वचन पाने की खुदावन तेरे वचन के अनुसार हम लगन रखें। और प्रभु यही है परमेश्वर वो ज़िंदगी जो तू अपने लोगों को देना चाहता है। मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से, अपने लोगों को भर, इन्हें आशीर्वाद दे, बंधन टूट जाएं, दुष्ट की युक्तियां जल जाएं। हमने तेरी आराधना की, हमने परमेश्वर पिता तेरे नाम को ऊंचा किया, और अब ये वो समय है प्रभु जब इस समय प्रभु हम इस संगति से जाने वाले हैं, छूटने वाले हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोग आत्मिक संगति से, प्रभु तेरे लोग इस संगति से ना छूटने पाए, ये अपने अपने घरों में आत्मिकता में चलें, आत्मिकता में बढ़े, तेरे नाम में बढ़ते जाएं, तेरा काम, तेरा राज्य इनके अंदर स्थापित होता जाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, दिखाने के लिए नहीं परंतु तुझमें बढ़ने के लिए हम आत्मिक बनते जाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक बार फिर से सब बातों में तुझे आदर, महिमा और जलाल देते हैं। तारीफ करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि हम लोग बंद करें आज का ये मैसेज, कुछ लोगों ने मुझे पूछा था मैसेज करके, कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप संडे टू संडे आ रहे हो या बीच में भी आ रहे हो। गुड फ्राइडे को मैं बीच में आ गया था। वैसे मैं अभी फ़िलहाल मैं संडे टू संडे ही प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के काम को बढ़ाने के लिए आ रहा हूँ ऑनलाइन। हाँ, कुछ लोगों ने मुझे ये भी पूछा था आपकी सैटरडे मीटिंग होती है हमारी, लेकिन अब मैं लाइव नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा नहीं रहा, मतलब कि मैं कर नहीं रहा, लेकिन प्रभु ने चाहा तो आने वाले टाइम में हम हफ्ते में 1 या 2, अगर प्रभु ने चाहा, क्योंकि अगर समय ऐसा ही चलता रहा तो फिर मुझे और इसको बढ़ाना पड़ेगा। जब तक मैं आप लोगों के साथ नहीं मिल पाऊंगा तब तक हम लोग ऐसे ही प्रभु का काम बढ़ाएंगे। और एक चीज़ और है, शायद आने वाले समय में हम लोग इस मीटिंग को संडे और वेडनेसडे, थर्सडे जो भी रहेगा बीच में फिर करेंगे। प्रभु के साथ मिले रहें, बने रहें, मुझे प्रार्थना में रखें, मैं आप सबको प्रार्थना में रखूंगा। आप सबको मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।